हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट को लेके जो किसी इक्विटी प्लान का हिस्सा नहीं है, जो शेयर मार्केट का हिस्सा नहीं है। अभी तक आपने मुझे सुना होगा किसी ना किसी आईपीओ के बारे में बोलते हुए, किसी ना किसी शेयर मार्केट पे आधारित कोई स्टॉक पे बोलते हुए। अब मैं एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो शेयर मार्केट का हिस्सा नहीं है, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है, ये एक सेविंग का पार्ट है। दोस्तों, एक होती है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग में हम हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट को रखते हैं और एफडीज को रखते हैं। आपने भी बहुत एफडीज करा रखी होगी बैंक्स में, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होगा। उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव लेकर आया हूं मैं आज। इस वीडियो को पूरा सुनेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये एफडी से कैसे बेहतर है और एफडी से कैसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस पहुंच सकें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। ये एक फिक्स्ड इनकम प्लान है और एचडीएफसी जैसे बड़े ब्रांड में ये प्रोडक्ट शामिल है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है एचडीएफसी लाइफ संचय और संचय प्लस। जी हाँ दोस्तों, मैं दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले उनकी यूएसपी के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये एफडी से कैसे बेहतर है और दूसरे जो फिक्स्ड प्लान हैं उनसे कैसे बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, एफडी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न है इसका। एफडीज में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 4.5-5%, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5.5%। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कोई भी बैंक नहीं प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, एफडी से ज़्यादा रिटर्न है इसमें। सेकंड पॉइंट, गारंटेड रिटर्न है। ये ना तो शेयर मार्केट में लगा है, ना ही बोनस बेस्ड प्रोडक्ट है कि बोनस आएगा तो मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये गारंटेड प्रोडक्ट है। आपको अपने बॉन्ड पे लिखा हुआ होगा कि ये इसकी मैच्योरिटी है और ये इसकी मैच्योरिटी डेट है। इस मैच्योरिटी डेट पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे एफडी गारंटेड है वैसे ही ये गारंटेड है। लेकिन दोस्तों, थर्ड पॉइंट इसका, एफडी में टैक्स लगता है, टीडीएस करता है, लेकिन ये प्रोडक्ट टैक्स फ्री रिटर्न्स देता है, टैक्स फ्री रिटर्न्स जनरेट करता है। एफडी में अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हैं और आपने 5% की एफडी कराई तो 5 माइनस 30%, यानी कि सिर्फ आपको 3.5% ही मिलेंगे। पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका 3.5% ही रहा, जो दोस्तों बहुत ही कम है और इन्फ्लेशन के हिसाब से तो आपका पैसा डीग्रो होने वाला है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट एटीसी रिबेट का। इसमें एटीसी रिबेट भी मिलती है 1.5 लाख तक आप अपने आईटीआर में ये शो कर सकते हैं। तो आपको 1.5 लाख की जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स भी आपका बचेगा। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी है। दोस्तों, आप एफडी कराएं, सेविंग अकाउंट में रखें, पीपीएफ कराएं, इंश्योरेंस नहीं मिलता। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और किसी एक्स पर्सन की अगले साल ही डेथ हो गई, तो आपने जो 1 लाख रुपए, जो जिस पर्सन ने 1 लाख की एफडी करवाई थी उसको 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ये ही नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन इसमें अगर 1 लाख रुपए का प्लान लिया तो इसमें 10 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। अगर मान लीजिए कि 1 लाख का किसी ने प्लान लिया और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इमीडिएटली 10 लाख रुपीज प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें ये 5 इसकी यूएसपीज हैं। मैं वापस से एक फटाफट बता देता हूं। एफडी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न है, गारंटेड रिटर्न्स हैं, टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं, एटीसी रिबेट भी है और इंश्योरेंस भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोस्तों, अब इस प्लान के बारे में जानते हैं। 2 प्लान मैंने बताए, एचडीएफसी लाइफ संचय और एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस। सबसे पहले हम एचडीएफसी लाइफ संचय पर फोकस करते हैं। बहुत ही सिंपल प्लान है दोस्तों, आराम से सुनिएगा। हमें ये प्लान पहली बात 30,000 रुपये सालाना से शुरू हो जाता है, 30,000 रुपीज़ एनुअली से। लेकिन हम 1 लाख रुपए से इसका निकालते हैं कि 1 लाख रुपए अगर हम साल का जमा कराते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स रहते हैं। एक कैलकुलेशंस में आसानी रहती है, इसलिए हम 1 लाख से इसकी गणना कर रहे हैं। मान ये संचय प्लान, इसमें हमें 10 साल पैसे को भरना है। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए 1 साल दिए, फिर उसके बाद 10 साल तक हर साल 1-1 लाख दिया, तो हमने पैसा दिया कंपनी को 10 लाख रुपए।
और इस प्लान में 5 साल का वेटिंग पीरियड है। 10 साल आपने पैसा भरा, 5 साल आपने वेट किया, एट द टाइम ऑफ 15th ईयर वो आपकी मैच्योरिटी डेट है, उसमें आपको 17.5 लाख रुपए मिल जाएंगे गारंटेड। अगर आप 30 से 35 साल के युवा हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लान है और 17.5 लाख रुपए एक साथ आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। और इस बीच अगर किसी को कुछ हो जाता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो उसको 1 लाख का 10 गुना यानी 10 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अगर कोई प्लान 2 लाख से लेता है तो 20 लाख का, 3 लाख से लेता है तो 30 लाख का, ऐसे ही अगर 50,000 से लेता है तो 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है। पहली किस्त से ही आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, संचय के बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा प्लान है संचय प्लस। संचय एक मुश्त पैसा लेने के लिए है और संचय प्लस में आपको रिटायरमेंट के जैसे पेंशन मिलती है, वैसे हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्या प्लान है, वापस हम 1 लाख रुपए से गणना करते हैं। हमने पैसा दिया 1 लाख इंटू 10 ईयर्स, 10 साल तक पैसा दिया, मतलब आपने पैसा दिया 10 लाख कंपनी को। सिर्फ 1 साल वेट करना है और 12वें साल से आपको अगले 25 साल तक हर साल 91,250 रुपए मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने 1 लाख दिए 10 साल, लेकिन अब आपको 91,250 रुपए मिलेंगे 25 साल तक। मतलब कि ये अमाउंट हुआ 22,81,250। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी कि 10 साल पैसा जमा कराने के बाद 25 साल आपने ये हर साल 91,250 लिया, फिर उसके बाद आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब कि जो आपने प्रीमियम्स भरे 10 लाख वो और मिल जाएंगे। यानी आपके पास टोटल पैसा आ जाएगा 32,81,250। जो आपने 10 लाख रुपए जमा कराए उसका भड़के वो 32,81,250 रुपीज हो गए। और इसमें भी 10 गुना इंश्योरेंस रहती है। जैसे ही प्लान शुरू एक्टिवेट होता है वैसे ही इंश्योरेंस भी एक्टिवेट हो जाती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी एक्स पर्सन को कुछ होता है तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि FD, RD, सेविंग अकाउंट, PPF, कहीं पे भी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जो आपने पैसा जमा कराया है वो ही आपको पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट, लेकिन इसमें इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स मैं आपको ढूंढ के लाता रहूँगा आपके लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। और एक बात फिर ध्यान से सुन लें, म्यूचुअल फंड इक्विटी में ज़्यादा पैसा बनता है, ये बात मुझे भी मालूम है और आप लोगों को भी मैंने सिखा दी है। लेकिन हमें अपनी किटी में, हमें अपने बकेट में हर चीज़ रहनी चाहिए। उसमें फिक्स्ड प्लान में आप FD की जगह ये प्लान रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, HDFC लाइफ संचय और HDFC लाइफ संचय प्लस, आप इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ये प्लान लेना चाहें तो आप ये प्लान ले भी सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ये प्लान लिया है। तो दोस्तों, आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, ऐसे फिक्स्ड इनकम प्लान पे हो, चाहे इक्विटी पे हो, चाहे कमोडिटी पे हो, किसी भी तरह की मनी की बात पे हो, तो मनी फर्स्ट आपको प्रोवाइड करता रहेगा सारी की सारी इन्फो, वो भी सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।